नमस्कार। हमें है आपकी सेहत का ख्याल। हेल्थ प्लस की संग पे आपका स्वागत है। मैं हूं रजनीश कौर। प्रेगनेंसी एक बेहद खूबसूरत अनुभव। इसमें जहां महिला को अपने खान पान पे बहुत ध्यान देना पड़ता है, वहीं इसके साथ साथ उसकी ओरल हेल्थ की अहमियत बहुत बढ़ जाती है। ओरल हेल्थ क्या है, किस तरीके से हम इसे मेंटेन कर सकते हैं और किस तरीके की परेशानियां इस स्थिति के दौरान उसे अनुभव करनी पड़ती हैं, इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं जम्मू की जानी मानी डेंटल सर्जन डॉक्टर आलिया मंजर। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so much. Myself, Dr. Alia Mansar. So I'm working right now in the ESCOMS Hospital, Sidra, and also giving my evening hours in the Pulse Hospital. तो this is a good platform कि मैं यहाँ पे अवेयर करूँ प्रेग्नेंट विमेंस को उनकी ओरल हाइजीन को लेके। जी मैम, सबसे पहले प्रेगनेंसी के दौरान जो बहुत इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट है जो हम जनरली इग्नोर कर देते हैं, ओरल हेल्थ, उसको हमें मेंटेन करने के लिए क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए या किस तरीके से हम उसको मेंटेन कर सकते हैं? देखिए, ओरल हेल्थ इशू और व्हाट आई कैन से इज ओरल हेल्थ हाइजीन एक बहुत क्रूशियल पार्ट है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड। ये डायरेक्टली आपके मदर के ओवरऑल हेल्थ को एनहांस करता है एंड प्लस द चाइल्ड हेल्थ ऑफ द चाइल्ड। तो दोनों को हेल्दी रखने के लिए आई कंसिडर के ओरल हेल्थ हाइजीन फर्स्ट स्टेप है हमारे प्रेगनेंसी बिगिन करने के लिए। एंड ड्यूरिंग द प्रोसीजर दिस प्रेगनेंसी पीरियड ऑल्सो हमें इस चीज का खास ख्याल रखना है कि हम इस ओरल हेल्थ हाइजीन को मेंटेन करें, जिसका हमारा पॉजिटिव इफेक्ट ओवरऑल हमारे हेल्थ पे जरूर पड़ता है। जी मैम, कौन कौन सी परेशानियां हैं जो जनरली इस पीरियड में, प्रेगनेंसी के पीरियड में, जो एक लेडी फेस करती है ओरल हेल्थ से रिगार्डिंग? See, during pregnancy, what happens is there is a pregnancy hormones released inside our body, most likely the progesterone. तो जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स रेज करते हैं तो ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है हमारे गम्स के थ्रू। ठीक, तो ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो इन्फ्लेमेशन भी हमारी ज़्यादा होती है, जिसमें हमारे जिंजाइवल टिश्यू जो हैं बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, स्वोलन हो जाते हैं या लोकलाइज्ड ग्रोथ्स हो जाती हैं विच आर नॉन कैंसरस ग्रोथ्स, और हमारे डेंटल केरीज इशू बहुत ज़्यादा रेस कर जाते हैं। दिस इज मेनली ड्यू टू द चेंजेस विच आर टेकिंग प्लेस इनसाइड द फीमेल्स बॉडी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो अगर हम ओरल हाइजीन को मेंटेन करें तो हम ये सारे इश्यूज को सबसाइड कर सकते हैं। तो मेनली क्या है, pregnancy gingivitis is the term given to the oral issues which are taking place during the pregnancy. तो हम pregnancy gingivitis में sensitivity of the tooth and the gingiva जो है वो that increases a lot and they become very tender and frequent bleeding problems हो जाती हैं। usually क्या होता है, vigorous brushing से या कुछ हम लोग हार्ड कुछ भी खाते हैं जिससे हमारा ब्लीडिंग प्रॉब्लम इंक्रीज हो जाता है, लोकलाइज्ड स्वेलिंग्स हो जाती हैं विच basically they are benign non-cancerous and they usually subside after the birth of the child, but then they have to be taken care of. तो bleeding, swollen gingiva, then you have dental caries issues, then periodontal issues, periodont पूरा inflamed area हो जाता है। तो इसलिए हमें प्रेगनेंसी में स्पेशली इस चीज पे खास ध्यान देना है, क्योंकि अगर हमने ओरल हाइजीन मेंटेन कर ली तो हमारे इससे मेजर इश्यूज जो हैं वो कंट्रोल में आ जाते हैं। मैम, क्या वो प्रेगनेंसी की जो ड्यूरेशन है, या हम जनरल वर्ड में बोलें कि अगर बच्चे को कोई इफेक्ट कर सकती है अगर हमारी ओरल हेल्थ जो है मेंटेन नहीं है? हमारे जो इन्फ्लेमेशन है उसकी वजह से हमारे प्री टर्म बर्थ हो जाते हैं चाइल्ड के। ठीक है, हमारा लो बर्थ वेट चाइल्ड का हो जाता है। ठीक है, देयर इज अ टर्म नोन प्री एक्लैम्सिया। It's a serious condition in which usually the blood pressure of the female rises and then it brings changes and damages the other vital organs in the body. तो
ये जो चीजें हैं, प्री इक्लैम्सिया हो जाए या फिर प्री टर्म बर्थ हो जाए या लो बर्थ वेट चाइल्ड हो जाए, और चाइल्ड की जो है आपके बेबी डेवलपमेंट में भी जो हमारे इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स हैं, ये मार्कर्स हैं, ये बहुत इफेक्ट करते हैं। यस, इस लेवल पर, यस एग्जैक्टली। तो हमें, अगर हम ओरल हाइजीन से ही स्टार्ट करेंगे तो हमारे ये मेजर इश्यूज, एज आई सेड बिफोर, वी कैन कंट्रोल ऑल ऑफ देम। मैम, प्रेगनेंसी के दौरान जैसे कि सभी जानते हैं कि क्रेविंग्स होती हैं, मॉर्निंग सिकनेस होती है, तो वो क्या कैविटीज का जो इशू है उसको रेज कर सकती है? See, craving for food or some particular food is a very common thing, during your pregnancy duration. तो हमें जब craving होती है females को, and usually frequent this sticky weak sugar intake होता है. Sticky, I'm using the word because these refined sugar intake, they actually uh, they come in contact with the tooth surface, and then they remain there for a longer period of time, if they are not rinsed properly after having the meal. So cravings की वजह से हमारा sugar intake, secondary nausea and vomiting is also a very common amongst the first trimester period. So vomiting से क्या होता है, हमारा जो tooth surface है, that gets exposed to the stomach acid. तो दिस इज इरोडिंग द फर्स्ट लेयर ऑफ द टूथ, दैट इज इनेमल. तो जब वो इरोडिंग होगी तो दैट में लीड टू द स्टेनिंग ऑल्सो. प्लाक अक्यूमुलेशन होगी. प्लाक अक्यूमुलेशन इज अ बैक्टीरियल माइक्रोबियल अक्यूमुलेशन. फिर वो धीरे ग्रेजुअली इट विल टर्न इनटू कैलकुलस, एंड देन द होल gingival bleeding and the gingivitis, and then gradually the periodontal problems, they all arises due to the this intake of the sugars or vomiting problem. क्योंकि हमें क्रेविंग ज्यादा होती है, चॉकलेट्स हो गए या कोई ऐसी चीजें हम खाते हैं और रेगुलर ईटिंग हैबिट्स हमारी डेवलप हो जाती हैं, तो और जैसे कि आपने बताया वोमिटिंग में भी होता है, तो एसिड जो है वो हमारे जो स्टमक एसिड जो है वो हमारे टूथ को डिके कर देता है, इरोड कर देता है, जिससे वो कैविटी बनना और ज्यादा आसान हो जाता है. मैम, इस ड्यूरेशन में जब एक वुमेन बहुत सारी चेंजेस भी फील कर रही है, प्लस उसके साथ उसकी ओरल हेल्थ जो है मेंटेन है, क्या एक जो डेंटिस्ट के पास जाना जनरली हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे कुछ जो हमारा ये हमारे माइंड का सेटअप है कि नहीं, एक स्टेज से हम दूसरे डॉक्टर के पास, क्या वहां पे विजिट करना कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर सकता है? See, giving a regular visit to a dentist, I think is mandatory for a pregnant woman. क्योंकि हमारे अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, they are directly affecting the oral tissue conditions. तो आई वुड रिकमेंड कि अगर कोई प्रेग्नेंट है तो दे शुड गिव अ रेगुलर विजिट टू अ डेंटिस्ट. दिस इज, आई थिंक, मैंडेटरी. तभी हम उन माइनर इश्यूज को कंट्रोल कर पाएंगे जो कि एट लास्ट हमें मेजर इश्यूज में कन्वर्ट ना हो. तो प्रोफेशनल क्लीनिंग इज वेरी मैंडेटरी, वेरी इंपॉर्टेंट. उससे क्या होगा, हमारा जो हमारा वो स्टेप वाइज प्रोग्रेसिव केरीज एंड जिंजाइवल इश्यूज है, वो सब हमारे सॉल्व हो जाएंगे जस्ट ड्यू टू वन स्टेप, दैट इज प्रोफेशनल क्लीनिंग. एंड और भी कोई अगर प्री एग्जिस्टिंग हमारी डिजीज है ओरल हेल्थ में, तो ओरल टिश्यूज में हमें वो prior to planning for pregnancy or during pregnancy, we should get them treated on time. तो साथ साथ हमें ओरल हाइजीन, वो हमें जो डेंटिस्ट गाइड करेंगे, हमें उसके अकॉर्डिंग जब हम चलेंगे, तो आई थिंक वी कैन ब्रिंग द सिचुएशन अंडर कंट्रोल. मैम, वैसे तो इज इम्पॉसिबल, जस्ट इम्पॉसिबल कि हम कोई डाइट प्लान फॉलो करें ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी, क्योंकि उस वक्त क्रेविंग्स के अकॉर्डिंगली ही हम, लेकिन क्या कोई डाइट प्लान है जिसमें हमारी ओरल हेल्थ प्लस जो बच्चे की हेल्थ पे कोई भी इफेक्ट ना पड़े? मैम, डाइट प्लान देखिए, क्रेविंग्स को तो कंट्रोल करना डिफिकल्ट है, बट उसके साथ साथ अगर क्रेविंग्स के साथ साथ हम लोग ओरल हाइजीन मेंटेन करें तो वो ज़्यादा अच्छा है. और उसमें हम जो भी हम डाइट ले रहे हैं, इट शुड बी अ बैलेंस डाइट, एंड इट शुड कंटेन फाइबर इन लार्ज अमाउंट. प्लस जो हम डाइट ले रहे हैं, हम उस चीज़ को अपने ब्रेन में रखें कि इट शुड बी रिच इन वाइटामिन, मिनरल्स, स्पेशली द वाइटामिन, आई वुड से विटामिन डी
विटामिन सी जो है वो हमारी जिंजाइवल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और विटामिन डी हो गया, कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सब हमारे टीथ के लिए, हमारी बोन्स को स्ट्रेंथन करने के लिए दे हेल्प अ लॉट। तो in a word, if we are taking a diet rich in vitamins, minerals, fibers, then dairy products, calcium, phosphorus, so we are strengthening the oral part also and the child development part also. So हमारी भी bones, हमारे teeth, चाइल्ड की डेवलपमेंट, उन सब पे हमें इनका पॉजिटिव इफेक्ट दिखाई देता है। मैम मेरी एक चीज स्किप हो गई थी मेरे से। जैसे हमने डिस्कस किया था कि वॉमिटिंग होती है, तो इन केस वो एक रेगुलर उसमें आ जाता है, अगर वॉमिट कर देते हो जाता है तो इंस्टेंट उसके बाद अपनी ओरल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए क्या चीजें हमें अडॉप्ट करनी चाहिए? ओरल हेल्थ, सी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जिंजाइवा इज ऑलरेडी सेंसिटिव एज यू नो, है ना, इट इज वेरी मच प्रोन टू ब्लीडिंग। सो सबसे पहले तो हमें एक सॉफ्ट टूथब्रश लेना है, ठीक है, सॉफ्ट ब्रिसल्ड टूथब्रश विद अ फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट, और हमें रेगुलर फ्लॉसिंग भी करनी चाहिए, और हमें माउथ वॉशेज भी वी कैन यूज विद फ्लोरिडेटेड माउथ वॉशेज, एंड वी शुड अवॉइड द माउथ वॉशेज विच आर कंटेनिंग द अल्कोहल पार्ट, ठीक है, अवॉइड दोज थिंग्स, use a fluoridated mouthwash, do flossing, do brushing with your soft bristled toothpaste. Also you can do warm saline rinses also on a regular basis. This will, you know, maintain the oral exactly. और हाँ, अवॉइड स्टिकी एंड स्टार्ची फूड, दिस इज द मेन थिंग। और जैसे ही वॉमिटिंग होती है या कुछ होता है, इमीडिएटली यू टेक ओरल रिंस, जो अगर हम हर मील के बाद एक ओरल रिंस रखेंगे, दिस इज वेरी बेसिक थिंग टू यू नो include in our lifestyle, but this plays a major role in maintaining the health of the pregnant women. हाँ, मीन्स कि हम जनरली अगर कोई हो जाता है तो हम सबसे नॉर्मल चीज कि हम गुनगुने पानी से अपना माउथ वॉश कर ले, सो दैट, क्योंकि माउथ वॉश और कई फार फ्लंग एरियाज में वो भी वुमेन्स हैं जो हमारा प्रोग्राम देख रही हैं, उनके लिए एक इजी ऑप्शन ये है कि आप अपने गुनगुने पानी से अपना माउथ, Saline water, it should be warm saline water. वार्म सलाइन वाटर। ओके मैम, एक और चीज की गम डिजीज जो होती हैं, उस टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे उसको मतलब मीन्स कि उसका ट्रीटमेंट करना, उससे कोई इफेक्ट तो नहीं होगा? गम डिजीजेस का ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उससे उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, ठीक है। जब भी हमारा इन्फ्लेमेशन, हमारे गम कोई प्रॉब्लम है, उसमें क्या है, हमारे बैक्टीरियल ग्रोथ है, और वो जो बैक्टीरियल ग्रोथ है दैट इज यू नो मूविंग इन द मैटरनल एंड द फीटल सर्कुलेशन। सो एक तरीके से इसने इन्फ्लेमेशन ट्रिगर कर दी, ठीक है। सेकेंडरी इज जो हमारे बैक्टीरियाज हैं या हमारे पैथोजेंस हैं, उनके प्रोडक्ट्स हैं, उनके बाय प्रोडक्ट्स हैं, वो क्या है, दे आर सर्कुलेटिंग थ्रू आउट द बॉडी, तो हमारा फीटल और प्लेसेंटल यूनिट में भी दे कैन लीड टू इन्फ्लेमेशन। See, so why controlling the gum inflammation is important? They are leading to so many problems. ये inflammatory markers जो हैं, they hamper the development of the child. So अगर हम इन सब चीज़ों को, मेजर चीज़ों को हम कंट्रोल करना चाहते हैं, तो हमें गम डिजीजेस पे ज़्यादा वो करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, तभी हम मेजर चीज़ों को कंट्रोल कर पाए। और ये एक मिथ है कि इससे हमारी बेबी के हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा, इससे हम बेबी के हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट नहीं दे रहे, इनफैक्ट वी आर गिविंग अ पॉजिटिव हेल्दी यू नो अ लाइफ टू अ चाइल्ड एंड टू द मदर। इसके साथ ही मैम, जैसे इसका जो फिलिंग है या क्राउन से, ये सब भी ट्रीटमेंट हम नॉर्मली करवा सकते हैं? सी वी कैन गो फॉर, यूजुअली क्या होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी जो होती है दैट इज कंसिडर टू बी द सेफेस्ट, और इसमें हमारे जितनी भी प्री एग्जिस्टिंग या उस टाइम की जो हमारे डेंटल इश्यूज हैं, हम उन्हें ट्रीट कर सकते हैं। Even local anesthesia is considered to be the safe in this period. So हम इन minor issues को हम बहुत easily इसको manage कर सकते हैं उस second trimester में। जो हमारे major issues आ गए, elective surgeries आ गई, या फिर हम placement of the implant आ गया, उसको हम I think we can delay till the birth of the child.
तो हम उसके बाद ही उस चीज को प्रोसीजर को प्लान करें। उससे पहले जो हमारे माइनर इश्यूज है, आई थिंक दे शुड बी टेकन केयर ऑफ। मैम, एक प्रेग्नेंट वुमेन को जनरल टर्म्स में हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को बताएं, एक प्रेग्नेंट वुमेन किस तरीके से अपनी ओरल हेल्थ को जनरल वे में कैसे, क्योंकि इतना ज़्यादा जो है बहुत सारे ऐसे दर्शक में हैं जो ये चीज़ें नहीं डे टू डे लाइफ में अडॉप्ट कर सकते, तो जनरल वे में हम किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, प्लस कौन कौन सी डाइट जो हमें उस वक्त लेनी चाहिए टू मेंटेन अवर ओरल हेल्थ परफेक्ट? In general way, I would say that, see, maintaining oral health is a very easy procedure. We can carry on in our lifestyle, day to day lifestyle also. We can include it in a daily routine. Pregnant women and non pregnant women, हमें सभी केसेस में ये, क्योंकि these procedures are so simple to carry on with. तो oral hygiene maintain करें। आपके पास माउथ वॉश नहीं है, वार्म सलाइन गागल्स, वार्म सलाइन रिंसेस करें, जेंटल ब्रशिंग करें, विगरसली ब्रशिंग ना करें, सॉफ्ट ब्रिसल टूथब्रश यूज करें, टूथपेस्ट देख लें उसके अंदर फ्लोराइड कंटेंट है, माउथ वॉशेस में अल्कोहल कंटेंट नहीं होना चाहिए। तो हर even after every meal we can have an oral rinse, which is very easy things to get maintain in our lifestyle, जो कि हमारे आगे आने वाले, अगर आप ये सोचे कि आगे आने वाले हमारे चाइल्ड हेल्थ पे और मदर हेल्थ पे, हमारे मटरनल ओवरऑल हेल्थ पे कितना पॉजिटिव इफेक्ट डाल रहे हैं, तो आई थिंक इन चीज़ों को हमें कंसिडर करना चाहिए और ये अवेयरनेस लाना ज़रूरी है कि ओरल हेल्थ से ही आगे के मेजर इश्यूज को हम कंट्रोल कर सकते हैं। जी मैम, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी और उम्मीद करते हैं कि क्योंकि बड़े शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में इट्स नॉट पॉसिबल कि हम डिटेल में डिस्कस करें, बट डेफिनेटली टाइमली हम आपको इनवाइट करते रहेंगे ताकि हम ऐसे कुछ इश्यूज जो हमारी लेडीज़ जो सफ़र करती हैं उसको हम इसके माध्यम से सॉल्व कर सकें। एक नए अंक के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।